Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुशियां आज के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे। खुदा का शुक्र है कि इन दिनों में बहुत सारी गवाहियां हो रही हैं। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, चर्च में गवाही दी जाती है। किसी को शिफा होती है, किसी को कोई काम होता है, खुदा उसकी जिंदगी में काम करता है तो वो गवाही देते हैं। लेकिन जब गवाही दी जाती है, आपको पता उस वक्त एक काम और होता है। जब गवाही देने के लिए खड़े होते हैं, साथ ही इब्लीस भी खड़ा हो जाता है, वो भी आ जाता है और उसकी कोशिश होती है कि ये जो गवाही दे रहा है, इस गवाही को क्या करूं, मैं बिगाड़ दूं, इस गवाही को मैं बिगाड़ दूं, इसमें थोड़ा सा छूट शामिल कर दूं और हम दे देते हैं गवाही। इब्लीस की बात मान लेते हैं और गवाही क्या करते हैं, दे देते हैं। कहते केड़ा लोगों को पता है, लेकिन जो आसमान पे खुदा बैठा है वो हर चीज को जानता है। आइए जरा के ज़िंदा कलाम में से देखते हैं। हमारे चर्च में एक गवाही हुई। कुछ लोगों को पता है, जो हमारे साथ पुराने लोग हैं, कि जब हमारी इबादत ऊपर होती थी, एक गवाही हुई। एक बेटी आई, जब उस पे दुआ में करने घर गया तो उसके पिते में पथरियां थी, फिर उसको ब्लेसिंग नहीं हो रही थी। दुआओं से खुदा ने उसको ब्लेस भी किया और उसकी पथरियां भी निकल गई। जब वो यहां पे गवाही देने आई तो गवाही चेंज हो गई। किसी और पास्टर का मैं नाम नहीं लूंगा, किसी और पास्टर का नाम लेके उसने गवाही दे दी। फिसल गई जबान, क्या होगी, फिसल गई। इब्लीस ने फंसा दी, क्योंकि जब गवाही दी जाती है तो उस वक्त इब्लीस ऐन मौके पर खड़ा हो जाता है कि ये गवाही जो है मैं किसी ना किसी तरीके से खराब कर दूं, और ये खराब होगी तो खुदा नाराज होगा और इस गवाही का कोई भी फायदा नहीं होगा। उस बेटी ने गवाही तो दे दी। जब हम बैठे तो मैंने कहा कि बेटा, अगर आपने यही गवाही देनी थी तो आप वहां पे जाके गवाही देते जहां का आपने नाम ले लिया है। तो उसने कहा कि गवाही यहीं की थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे मुंह से ये बातें क्यों निकल गई, मेरे मुंह से ये अल्फाज कैसे निकल गए, मैं कैसे उन पास्टर साहबान का नाम ले गई। सो उस वक्त तक गवाही जो थी वो हो चुकी थी। अब कुछ अर्से के बाद जब मैं वापस उस गांव में गया, उस बेटी से मुलाकात हुई, तो मुझे पता चला कि एक तो उसके पिते की पथरियां वापस आ गई और उसकी ब्लेसिंग भी खत्म हो गई और आज तक ब्लेसिंग नहीं हुई। जब हम इतना बड़ा झूठ खुदा के मज़बा पर खड़े होकर करते हैं तो क्या वो गवाही कायम रह सकती है? नामुमकिन सी बात है कि हमारे दिल के ख्याल हैं, हम शोबाजी में ये सारा कुछ कर देते हैं, दिखावे के लिए सारा कुछ कर देते हैं, लेकिन वो गवाही कभी भी कायम नहीं रहती, क्योंकि ये खुदा का मज़बा है। मैं यहाँ खड़ा होके मैं किसी की गवाही यहाँ पे शेयर कर दूं अपने नाम से, तो क्या खुदा खुश होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम किसको धोखा देते हैं? खुदा को, खुदा रूहुल कुदस को। और रूहुल कुदस खुदा जो है वो छुपे हुए राज भी जानता है, वही मदद करता है। जब हम दुआ करते हैं और कहते हैं कि खुदावन जो छुपे हुए राज हैं वो खोल, तो खुदा फिर क्या करता है? खोल देता है, अजीब तरीके से काम करता है। तो उसके सामने हम कैसे किसी और की गवाही किसी और से करवा देते हैं और बड़े फख्र से ये सारे काम करके गुजर जाते हैं कि शायद किसी को पता ही नहीं चला, और हम उस गवाही को कायम नहीं रख सकते। ये ज़हन में रखें। आए जरा खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ते हैं।
रसूलों के माल 5 बाब और उसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे, कहाँ हननिया और सफीरा की मिसाल है, कहानी है पूरी, उसकी स्टोरी है कि वो भी किस तरीके से झूठ बोलते हैं, किस तरीके से दलेरी के साथ खुदा के लोगों के सामने क्या कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, और खुदा उसी वक्त उसकी सजा देता है। आज भी खुदा वही खुदा है, आज चलो थोड़ी देर बाद दे देता है, लेकिन देता जरूर है। हम तसल्ली पा जाते, गवाही होगी जी बस ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि इस गवाही का अंजाम क्या होने वाला है, बाद में क्या होगा। क्यों हम इतने बड़े झूठ बोलने के लिए लोगों को जमा करते हैं? आए जरा पढ़ें। हाँ जी, आप इसको पढ़े पहले, आप जरा बेटा पहले इसकी 32 है, ऐसे पढ़ेंगे हम। हाँ जी, नहीं 4 की 32 पढ़ेंगे, 32 से पढ़ेंगे फिर आगे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ हमें पता चल जाए कि हननिया और सफीरा कुछ भी नहीं कहा गया, तो उनको नहीं कहा गया था कि तुम अपना घर बेच के आओ। उन्होंने फखर से ये किया था, फखर से उन्होंने ये घर अपना बेच के तो कुछ पैसे रख लिए और बाकी जाके रसूलों को दे दी। उसको कहा कि गया था, लेकिन उस वक्त कानून था, उस वक्त जो अमीर लोग थे वो अपना घर बेचते थे, अपनी चीजें बेचते थे और रसूलों को पैसे देते थे, और रसूल जो थे वो सब में आपस में बांट देते थे ताकि सारे इक्वल हो जाए, कोई अमीर गरीब ना रहे। कलीसिया को वो ठीक करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज नजर आती, जी पढ़े जरा बेटा। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा। हाँ जी, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी, बल्कि उनकी सब चीजें जो थी, माल मता रुपया पैसा जो भी चीज थी वो सारी मुश्तरक थी, सबकी कहते थे इकट्ठी है। जैसे ये चर्च है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये चर्च मेरा नहीं बल्कि हम सबका है। ये चर्च बनाया गया है, इसमें जो भी चीजें हैं ये मेरी नहीं है बल्कि ये हम सब की हैं, ये मश्तरका हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप किसी को इबादत करना चाहते हैं, आप किसी प्रोग्राम के लिए भी चर्च को यूज करना चाहते हैं, तो हमारी इबादत से हट के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। आप किसी दूसरे पास्टर को भी लाके करवा सकते हैं, लेकिन पहले हमें बताना जरूरी है ताकि हमारा अपना कोई प्रोग्राम ना हो। हमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि ये चर्च हम सबका मश्तरका है, जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सब चीजें क्या थी, सब में मश्तरका थी, सबकी बराबर की थी। हाँ जी, हाँ जी पढ़े आगे। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदा यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और रसूल बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ खुदा यीशु मसीह के जी उठने का इकरार करते थे, ऐलान करते थे, और लोगों में गवाही देते थे, मनादी करते थे। हाँ जी, और उन सब पर बड़ा फजल था, और उन सब पर क्या था, बड़ा फजल था। कब होता है फजल? जब हम इक्वल होते हैं, जब उसकी मनादी करते हैं इक्वल तरीके से। लेकिन जब हम अमीरी गरीबी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर मैं समझता हूं कि आज हम पास्टर की भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी कि उसके पास गाड़ी होती है। अगर पास्टर साइकिल ते आए तो असीं उन्नी की इज्जत करने, ये साइकिल ते हैगा मातड़ जाएगा, चलो इसकी थोड़ी जी इज्जत कर लो। अगर वो मोटरसाइकिल पे हो तो थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है, अगर गाड़ी पे आ जाए तो और बढ़ जाती है, और अगर अच्छी गाड़ी पे आ जाए तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। हम क्या करते हैं, भेदभाव को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, कपड़े बड़े चमकीले दे पीछे लग जाओ, उंज भावे रूह तो खाली हो। हम चीजों को देख के क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन मश्तरका अगर रहेंगे, हम ये सारी चीजों को छोड़ देंगे तो फिर खुदा बरकतों से माला माल करता है। हाँ जी पढ़े जरा। क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसके पास रुपया पैसा नहीं था, क्योंकि सारा कुछ बेच के आपस में क्या करते थे, बांटते थे, तकसीम करते थे। अगर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है तो जो चीज बिकती थी, जितना भी हिस्सा उसका बनता था उसको भी दिया जाता। ये नहीं आज जैसे मैं कहता हूँ अक्सर हम देख देते हैं ना, तो हम एहसान करते हैं, देख दे के शुक्रगुजारी देख देती तो रिश्तेदारों ने इकट्ठियां कर लिया, ताकि वो रिश्तेदार जब वो हमें वो देख बनाएंगे घर में तो फिर वो हमें भी बुलाएंगे। इसी तरह ना असी भाजी चढ़ाने, और अगर हम
उसको बिरयानी खिला दें, तो अगर उसकी देग में चने डाल दिए जाएं तो फिर भी यही बड़ियां गल्लां कर लो जी साडे घरों बिरयानियां खाते रहे ने ते सानू चनियां वाले चावल खवा छड़े। हम ऐसी चीजों को देख रहे हैं तो क्या हमें बरकत मिल सकती है? कुछ बरकत नहीं हम हासिल करते, बस टाइम वेस्ट कर सकते चर्च में आके। अगर टाइम वेस्ट करना तो करते जाएं, लेकिन अगर बरकतें लेनी है तो इन चीजों पर अमल करना शुरू करें। हाँ जी बढ़े आगे। इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे वो लोग जमीनों और घरों के मालिक थे, वो क्या करते थे? उनको बेचकर सारी कीमत जितना भी रुपया पैसा था वो लाके रसूलों को देते थे। वो खुदा के घर में लेके आते थे, उसको देते थे कि ये हमने अपनी जमीन बेची है, ये सारे उसके पैसे हैं, और वो सबको यकसा क्या करते थे? तकसीम कर देते थे। पूरी कलीसिया में दिया जाता था ताकि कलीसिया में सारे लोग जो है इक्वल हो जाए। बरकत भी ऐसी होती है। हाँ जी आगे। उनको बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे। हाँ जी। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक बांट दिया जाता था। और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। क्या किया जी? खेत बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। हाँ जी आगे। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने, हननिया नाम एक शख्स था और उसकी बीवी का नाम सफीरा नजर आता है, और वो दोनों भी एक काम करते हैं। हाँ जी पढ़े जरा। और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ उसकी बीवी के जानते हुए भी, कई बार जब गवाही दी जाती है और जो लोग उस गवाही में शरीक होते हैं, जिनको पता होता है कि ये गवाही गलत हो रही है, जब वो भी शरीक होते हैं तो उनको भी सजा मिलेगी। यहाँ हम यही चीज देखेंगे। इब्लीस बड़ा चालाक है। इब्लीस बड़ी चालाकी के साथ क्या करता है? जब गवाही देने लगते हैं तब वो ज़हनों को चेंज कर देता है और वो आके साथ खड़ा हो जाता है और गवाही को चेंज करने की कोशिश करता है। और बहुत सारे लोग जो है गवाही को चेंज करके रख देते हैं। वो समझते कोई गल नहीं, खैर कुछ नहीं होता, लेकिन ये नहीं पता ये गवाही आप मेरी नहीं, दूसरे पास्टर की नहीं, बल्कि खुदा की दे रहे हैं। और जब आप खुदा के घर में उसके मजबा पर खड़े होके झूठ बोलेंगे, इब्लीस की बात मानेंगे, तो फिर खुदा आपसे राजी होगा। यहाँ हम यही देख रहे हैं कि वो दोनों मियाँ बीवी, दोनों को पता था, दोनों मियाँ बीवी ने जानबूझ के ये सारे काम किए, और फिर क्या हुआ? पढ़े जरा। और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में, और एक हिस्सा यानी कि अगर ₹1,00,000 था तो उसमें से 50 लाके रसूलों को दे दिया, 50 जो थी छुपा दिया। 50 लाख रुपया छुपा के रख दिया। चलो रसूला ने नहीं पता, लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी को दोनों चीजों का पता था कि कितने का घर बिका है, और वो लाके पैसे देते हैं। लेकिन खुदा का रूह जो है वो क्या करता है? हर चीज को खोलने की कुदरत रखता है। पढ़े जरा आगे। मगर पतरस ने कहा, आए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी? क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी है? क्यों तेरे दिल में ये बात डाल दी? तू तो बड़ी वफादारी के साथ अपना घर बेचने गया था, और बेच के तूने सारा पैसा यहाँ पे जमा करवाना था, लेकिन तेरे दिल को इब्लीस ने क्या कर दिया है? गुमराह कर दिया है। इब्लीस आ गया है। इब्लीस ने तुझे वर्गला लिया है कि तू गलत काम कर दे, और फिर क्या हुआ? उसकी सजा कितनी बड़ी मिली? उसी वक्त सजा मिली गई। हाँ जी। कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले। किससे रूहुल कुद्दस से? किससे झूठ बोले? रूहुल कुद्दस से कोई बंदा झूठ नहीं। जो लोग तो रूहुल कुद्दस को मानते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस, जो तो इसको मानते हैं, तस्लीस पर यकीन करते हैं, वो कभी भी गलत काम नहीं करते। उनको पता है कि खुदा रूहुल कुद्दस जो है वो भेद जानता है, खोल के रख देता है सारा। यहाँ पर यही कुछ हुआ। लिखा है क्यों तू रूहुल कुद्दस को सामने क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। हाँ जी आगे। और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। जमीन की कीमत से मैं तूने कुछ रख छोड़े। जैसे मैंने बताया कि गवाही हम जब देते हैं तो इब्लीस हमें वर्गलाता है और दूसरी जगह की गवाही देने के लिए तैयार करता है। और यही कुछ यहाँ पे नजर आता है कि वो रुपया पैसा जो था वो छुपाने की कोशिश करते हैं, रख लेता है, कुछ पैसे रख लेता है और बाकी रख के
रसूलों को दे देता है। और पौलुस जब पूछता है तो क्या होता है जी? पढ़े। क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, जब तक वो तेरे पास थी वो तेरी नहीं थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना और थी। जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही। जब कोई घर हम बेच देते हैं तो वो हमारे इख्तियार से बाहर हो जाता है। अगर कोई भी चीज हम बेचे, हम उसकी कीमत ले लें तो उसके बाद हम उस पर कोई भी कब्जा नहीं रख सकते, वो हमारे इख्तियार में नहीं रहती। वो यही कहता है कि जब वो कीमत, जब तू जमीन तेरी थी तो उस वक्त तेरी थी, लेकिन तूने इसलिए बेची है कि सब की तरह तू भी पूरे पैसे यहाँ पे लेके आए ताकि सबको तकसीम कर दिए जाए। लेकिन उसने क्या कहा? पढ़े जरा। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने क्यों अपने दिल में ये इस तरह का ख्याल बांधा? तू आदमियों में से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोलता है। जो लोग गवाही भी गलत देते हैं वो आदमियों के सामने तो झूठ बोल लेते हैं, बल्कि वो खुदा के सामने भी क्या कर रहे होते हैं? झूठ बोल रहे होते हैं। खुदा के सामने बड़ी दलेरी के साथ, बड़े फख्र के साथ हम लोगों के सामने झूठ बोलते हैं और खुदा के सामने भी हम झूठ बोल रहे होते हैं। क्या ये हमारी गवाही है? यहाँ पे ये गवाही हो रही थी कि यही पैसे हैं जी मेरे पास, यही मेरे पास पैसे हैं, ये मैं इतने का ही बेच के आया हूँ और ये तुम रख लो। और फिर आगे क्या होता है जी? ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर गया और उसका दम निकल गया। और फिर नौजवानों ने उसको कफनाया और उसको दफन करने के लेके गए। फिर उसकी बीवी आ गई और बीवी से भी जब पूछा गया कि क्या जो पैसे तुम लेके आए हो, जो जमीन तुमने बेची है, क्या वो इतने की ही बेची है? वो भी उस गुनाह में शरीक थी। 3 घंटे के बाद वो वहां पे आती, उसे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड मर गया है, उसको तो दफन भी कर दिया गया है, वो तो मर गया है, उसने झूठ बोला था और खुदा ने उसको मार दिया है। और वो भी वही बड़ी दलेरी से कहती, हाँ जी बाकी इन्ने दा यूके पड़े थे। और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। हाँ जी। जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद 3 घंटे गुजर जाने के बाद क्या हुआ? उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। हाँ जी। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो क्या तूने इतने ही को जमीन बेची थी? पतरस ने कहा, क्या तूने वाकई इतने की जमीन बेची है? उसने कहा, हाँ इतने ही को। इस इतने को ही बेची है। यही गवाही है, सच्चे ये गवाही जो मेरे बड़ों ने कह दिया है, जो मेरे हस्बैंड ने कह दिया है, मैं भी उसमें क्या हम शरीक हूँ। बाकी यही गवाही है। और वो बड़ी दलेरी से वो भी यही बात कहती है। और फिर क्या होता है जी? पतरस ने उससे कहा, तूने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने पतरस के ने लिए फिर किया? वही बात दोहराई, क्यों तूने खुदा के रूह को आजमाने की कोशिश की है? तूने क्यों ये झूठ बोल दिया है? देख अब तेरे हस्बैंड को दफन करने वाले जब दरवाजे पर आ खड़े हैं, वो भी आ गए हैं। अब क्या है, तेरी भी बारी है। और वो भी उसकी वक्त अपने मुंह के बल वहां पे गिर जाती है और उसको भी उठा के दफन कर दिया जाता है। आज हमें सीखने की जरूरत है कि जब भी आप गवाही देते हैं तो सोच समझ के गवाही दें और खुदा के रूह को कभी भी निंदा ना करें। क्योंकि जब हम गवाही देते हैं तो इब्लीस हमारे दिमाग को घुमाता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, बहुत सारी गवाहियां यहाँ की कहीं और हो चुकी हैं, लेकिन वो गवाहियां बरकरार नहीं, वो गवाहियां बरकरार नहीं रहती। क्योंकि आप हमारे सामने नहीं बल्कि खुदा के सामने क्या करते हैं, जाके झूठ बोलते हैं और खुदा झूठ को पसंद नहीं करता। पढ़ दे जरा थोड़ा सा इसको। देख तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले और जाएंगे। तुझे भी बाहर लेके जाएंगे। इसलिए जब कोई गवाही दे तो उसको कहें कि नहीं, अगर आपको पता है तो उसको मना करें कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। अगर आप भी उसके साथ बराबर के शरीक हो जाते हैं तो शायद खुदा फिर आपको भी उसकी सजा देगा। आए जरा, ये सारा कुछ इसी तरह था कि रसूल बात करते थे और खुदा उसी वक्त काम करता था। एक हवाला पढ़ते हैं कि खुदा अपने खादमों को इख्तियार देता है। यूहन्ना 20 पाप उसकी 23 आयत को पढ़े जरा। यूहन्ना रसूल की इंजील
20 बाब और उसकी 23 है। खुदा अपने लोगों को इख्तियार देता है, हाँ जी, जिनके गुनाह तुम बख्शो जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए हैं। उनके गुनाह बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम और कायम जिनके रखो, गुनाह तुम बरकरार रखोगे उनके कायम रखे गए। वो कायम रहेगी। यही बात थी कि वहां पे पतरस रसूल, जो वहां पे रसूल बैठे थे, वो उनका गुनाह क्या कर रहे थे? बरकरार रख रहे थे। तुम झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। तुमसे पहले पूछा है, तेरे हस्बैंड ने झूठ बोला है, तूने भी आगे वही बात कह दी है, इसलिए तू भी उसके गुनाह में बराबर की शरीक हो गई है। और दोनों उसी वक्त क्या होते हैं? मर जाते हैं। जब हम झूठी गवाही देते हैं तो वो गवाही भी कभी कायम नहीं रहती। वो गवाही कभी ना कभी 1 साल में 2 साल में खत्म हो जाती है और फिर हम पछताते हैं, काश हमने ये काम ना किया होता। लेकिन उस वक्त सारा वक्त गुजर चुका होता है। आए खुदा इस्लाम के वसीला से हम सबको बरकत है। आए अपने सरों को